नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी और काम की कविता की दुनिया में चलेंगे। पता है, ये कविता हमें पौधों की देखभाल की कुछ आसान लेकिन बेहद जरूरी राज सिखाने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कविता को पढ़ेंगे, फिर उसके छिपे हुए मतलब को समझेंगे, कुछ नए शब्द भी सीखेंगे और हाँ, आखिर में कुछ मजेदार पहेलियों के साथ जो सीखा है उसे परखेंगे भी। तो शुरू करें। चलिए, तो सबसे पहले मिलते हैं उस कविता से जो आज हमारी गाइड बनने वाली है। ये है एक पानी देने वाली कविता और सच कहूं तो ये उन सभी के लिए छोटी छोटी मगर बहुत ही काम की सलाह से भरी हुई है। मतलब हर उस इंसान के लिए जो अपने पौधों को हरा भरा और खुश देखना चाहता है। तो कविता का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक क्या है? चलिए पता लगाते हैं और ये समझिए कि ये बागवानी का एक सुनहरा नियम है। तो कविता की शुरुआत ही एक बहुत सीधे और साफ नियम से होती है। यह हमें बताती है कि भाई फूलों को पानी देने के लिए दिन का सबसे सही, सबसे परफेक्ट टाइम आखिर है कौन सा। और साथ ही ये एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी देती है, एक ऐसे समय के बारे में जब हमें पौधों को पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो बात साफ है ना? कविता हमें एकदम क्लियर बताती है कि पानी देने का एक सही समय है और एक बिल्कुल बिल्कुल गलत समय, और ये फर्क जानना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि पानी कब देना है, पर अब सवाल यह है कि इसे सही तरीके से कैसे देना है। कविता हमें ये भी बताती है। अब जरा कविता का ये हिस्सा देखिए, ये बहुत मजेदार है। अपनी बात को समझाने के लिए कवि ने कितनी खूबसूरती से, कितनी चतुराई से एक तस्वीर हमारे दिमाग में बना दी है। ये कविता बड़ी चालाकी से कहती है कि फूलों का मुंह असल में जमीन के पास होता है, ठीक वहीं जहां उनकी जड़ें होती हैं, और वहीं से तो वो सारा पानी पीते हैं। इस पूरी कविता में कुछ बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल हुए हैं, तो चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। इससे हमारी वोकैबुलरी यानी हमारा शब्द ज्ञान और भी मजबूत होगा। पहला शब्द है नूनडे। नूनडे का मतलब है दोपहर या दिन का बीच का समय, और जैसा कि कविता ने हमें बताया, ये पौधों को पानी देने के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। अगला शब्द है सोख। सोख का मतलब है किसी चीज को पूरी तरह से भिगो देना। याद है कविता में कहा गया था धरती को भिगो दो, ये इसीलिए ताकि फूलों के प्यासे पैरों को, मतलब उनकी जड़ों को, खूब सारा पानी मिल सके। और फिर आता है शब्द बूट्स। कविता में बूट्स शब्द का इस्तेमाल बहुत ही मजेदार तरीके से किया गया है। ये हमें ये याद दिलाने के लिए है कि फूलों की जड़ें कहाँ होती हैं, बिल्कुल नीचे जमीन में। तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। चलिए कुछ मजेदार शब्द पहेलियों के साथ दिमाग की थोड़ी कसरत करते हैं। तो ये रही पहली चुनौती। यहाँ कुछ अक्षर हैं लेकिन वो उलझे हुए हैं, इन्हें सुलझाकर एक फूल का नाम बनाना है। और सही जवाब है स्वीट पी। देखा, अक्षरों को सही क्रम में लगाया और हमें ये खूबसूरत फूल मिल गया। चलिए एक और कोशिश करते हैं। अब इसे सुलझाइए, क्या नाम बनता है इससे? बिल्कुल सही, ये है मैरीगोल्ड। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगली चुनौती थोड़ी अलग है। यहाँ एक वर्ड ग्रिड है और इसमें एक पेड़ के अलग अलग हिस्सों के नाम छिपे हुए हैं। तो अब इन शब्दों को खोजना है। ये सीधे, आड़े या तिरछे कैसे भी लिखे हो सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो इस पूरी बातचीत के बाद बागवानी के वो दो सबसे जरूरी सुनहरे नियम कौन से हैं जो हमें याद रखने हैं? चलिए उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। तो सार बस इतना सा है, अगर ये दो आसान से नियम याद रखे जाएं तो हमारे पौधे हमेशा खुश और सेहतमंद रहेंगे। बस इतनी सी बात है। देखिए, इस एक छोटी सी कविता ने हमें पौधों की देखभाल के दो कितने जरूरी राज बता दिए। जरा सोचिए, प्रकृति ने अपने अंदर ऐसे और कितने ही छोटे छोटे लेकिन कीमती रहस्य छिपा रखे होंगे, जिन्हें बस खोजने की देर है।